Welcome again in your pharmaceutical engineering subject. This is your second experiment to demonstrate the principal construction, working and application of fluid energy mill. Firstly हम fluid energy mill basically आपका साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम थोड़ा सा साइज रिडक्शन का पार्ट को समझ लेते हैं कि वो क्या होता है। साइज रिडक्शन बेसिकली आपका लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है साइज रिडक्शन में, जिसमें फ्लूइड एनर्जी में हेल्प करता है। कैसे? वाया इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन फोर्सेस। साइज रिडक्शन में आपका लार्ज पार्टिकल्स को हम स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज फोर मैकेनिज्म: इम्पैक्ट, कंप्रेशन, अट्रैक्शन एंड कटिंग। फिर से हम इन मैकेनिज्म्स को डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मटेरियल पे थ्रोइंग होती है, जिसकी वजह से लार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। कंप्रेशन फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से लार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। अट्रैक्शन टू ऑपोजिट सर्फेसेस के बीच में रबिंग एक्शन की वजह से आपका लार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। कटिंग बाय यूजिंग द शार्प नाइफ, किसी शार्प नाइफ की हेल्प से लार्ज पार्टिकल आपका स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कटिंग बोलते हैं। तो ये आपके चार मैकेनिज्म्स हैं जो कि आपके मेजरली यूज किए जाते हैं साइज रिडक्शन में। तो हम यहाँ से अपना फ्लूइड एनर्जी मिल को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट है। फ्लूइड एनर्जी मिल बेसिकली आपका यूज क्या दो मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करके अपना काम करता है: इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन। और ये इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन किनके बीच लगता है? बिटवीन द मटेरियल एंड मटेरियल। इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन आपका मटेरियल टू मटेरियल के बीच में लगता है। जैसे हैमर मिल के केस में आपने क्या देखा था कि किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट के थ्रू थ्रोइंग हो रही थी, जिसकी वजह से आपका लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक, तो उसकी वजह से साइज रिडक्शन हो रहा था, पर उसका डिसएडवांटेज था कि वो हीट लेपाइल मटेरियल्स को यूज का साइज रिडक्शन हम उसके थ्रू नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हैमर्स के थ्रू थ्रोइंग होने की वजह से हीट जनरेट हो रही थी। बट इन द केस ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल के केस में आपका ऐसा नहीं होगा। हम इसमें एयर को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसकी हेल्प से आपका मटेरियल का साइज रिडक्शन होगा। और हम फ्लूइड एनर्जी मिल के केस में थर्मोलेबाइल मटेरियल या हीट सेंसिटिव मटेरियल का साइज रिडक्शन भी कर सकते हैं। ये इसका मेजर एडवांटेज है। ये आपका कंस्ट्रक्शन है। ये आपको इसका हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप। ये आपका यहाँ पे क्लासिफायर अरेंज है। ये फीड इनलेट है। यहाँ पे नोजल्स लगे हुए हैं, जिसके थ्रू आपकी इनर्ट एयर को इनकॉर्पोरेट कराया जाएगा। ये आपका फीड इनलेट है। ये आपका क्लासिफायर है। ये इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप है। ये जो इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप है बेसिकली यही आपका ग्राइंडिंग चैम्बर है। जो इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप है इसको ही आप ग्राइंडिंग चैम्बर कहते हैं। और जो आफ्टर जो मटेरियल है जिसका साइज रिडक्शन हो जाता है, उसके बाद ये क्लासिफायर के साथ होता हुआ यहाँ से क्लासिफाई हो जाता है और हम मटेरियल्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। मतलब साइज रिडक्शन के साथ साथ साइज सेपरेशन दोनों ही प्रोसेसेस एक साथ इस इक्विपमेंट में हो जाते हैं। ये आपका लाइन डायग्राम है। ये आपका इंडस्ट्रियल डायग्राम है। बेसिकली हम अगर फ्लूइड एनर्जी मिल को देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा, बट आपका लाइन डायग्राम में हमें समझने के लिए हमने इस तरीके का बनाया है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप। बेसिकली हाइट ऑफ द पाइप अबाउट 2 मीटर। जो हम इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप देख रहे थे उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है, और डायमीटर ऑफ द पाइप इज 20 to 200 मिलीमीटर। और उस पाइप का जो डायमीटर है वो 20 to 200 मिलीमीटर है। मतलब डायमीटर कम है और हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपका एयर स्ट्रीम उस इलेक्ट्रिकल लूप ऑफ पाइप में ऊपर की तरफ रन करेगी, तो जिसकी वजह से आपकी
ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे और साइज रिडक्शन होगा। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील ऑफ टफ सेरेमिक। ये स्टेनलेस स्टील का है, किसी टफ सेरेमिक का बना होता है ताकि मटेरियल्स एक दूसरे के साथ टकराएं और साइज रिडक्शन हो। स्टेनलेस स्टील का बना होने से एक और एडवांटेज है कि लेस कोरोजन होता है, कोरोजन उसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका जो फर्दर साइज रिडक्शन के टाइम में कंटामिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। नोजल्स आर प्लेस्ड बॉटम ऑफ द पाइप, बॉटम ऑफ द पाइप में नोजल्स फिटेड है। कंप्रेस्ड एयर को हम यूज करते हैं जो कि 600 किलो पास्कल टू 1 मेगा पास्कल की स्पीड से ट्रेवल कराया जाता है। इनर्ट गैस को यूज करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, आउटलेट इज फिटेड इनटू द अपर पार्ट ऑफ द पाइप। ये आप देख रहे हैं, इसकी आउटलेट है जिसको हम क्लासीफायर कह रहे हैं, यही इसका आउटलेट है कि मटेरियल का साइज रिडक्शन होने के बाद यहाँ से हमें साइज रिडक्टेड पार्टिकल्स ऑब्टेन होते हैं क्लासीफाई फॉर्म में। मतलब हमें जिस डायमीटर के पार्टिकल्स को चाहिए, हमें उस डायमीटर के पार्टिकल्स को हम वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। इसको फर्दर क्लासीफाई करने के लिए हम यहाँ से फिर से साइक्लोन सेपरेटर अगर अटैच कर दें तो हमें फाइन पार्टिकल्स को और कोर्स पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। वर्किंग मटेरियल आर प्लेस्ड थ्रू द फीड इनलेट। मटेरियल को हम फीड इनलेट के थ्रू प्लेस कराते हैं। एयर फ्लूइड इज पास थ्रू द नोजल्स। एयर को हम नोजल्स के थ्रू पास कराते हैं थ्रू द वेरी हाई वेलोसिटी। मटेरियल थ्रोन आउटवर्ड एंड सर्कुलेट इन द ग्राइंडिंग चैम्बर। मटेरियल जो है आपका एयर की वेलोसिटी के साथ उस ग्राइंडिंग चैम्बर में ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है और जो लार्ज पार्टिकल है जिनका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वो फिर से नीचे की तरफ आता है और दूसरे मटेरियल जो उस ग्राइंडिंग चैम्बर में नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होंगे उनसे टकराता है और साइज रिडक्शन होता है। साइज ऑफ द मटेरियल रिड्यूस ड्यू टू द इम्पैक्ट एंड अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल एंड मटेरियल। फ्लूइड एनर्जी मिल में मटेरियल टू मटेरियल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगे और उसकी वजह से आपका साइज रिडक्शन होगा। रिड्यूस पार्टिकल्स सेपरेट थ्रू द आउटलेट। जो पार्टिकल्स रिड्यूस पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लेते हैं थ्रू द क्लासीफायर और क्लासीफायर से वहाँ से हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर फर्दर हम वहाँ से एक साइक्लोन सेपरेटर अटैच कर सकते हैं। साइक्लोन सेपरेटर अटैच करने से हमारा क्या होगा कि हमें वेरी फाइन पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे जो कि एयर के फॉर्म में हमें फ्लूइड के फॉर्म में मिल जाएंगे और कोर्स पार्टिकल्स आपके अलग से हमें मिल जाएंगे। एडवांटेज, इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। थर्मोलेबाइल पार्टिकल्स के मटेरियल्स का साइज रिडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली एंटीबायोटिक्स एंड वाइटामिन, मोस्ट सेंसिटिव ड्रग्स मटेरियल का साइज रिडक्शन करने के लिए भी हम फ्लूइड एनर्जी मिल को यूज करते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स हमें इससे मिलता है। लेस कंटामिनेटेड पार्टिकल मिलता है। क्यों? क्योंकि बाहर से हमारा कोई हैमर, कोई बॉल यूज नहीं हो रहा होता है। आपके एक स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग चैम्बर में मटेरियल के साथ टकराता है जिसकी वजह से कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपके हार्ड मटेरियल का साइज रिडक्शन भी हम इसके थ्रू कर सकते हैं। कोई मूविंग पार्ट इसमें नहीं है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होती और हीट प्रोड्यूस नहीं होती जिसकी वजह से हम थर्मोलेबाइल मटेरियल्स का साइज रिडक्शन भी हम बाय यूजिंग फ्लूइड एनर्जी मिल कर सकते हैं। ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ गैसेस कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस। आपकी एयर निकल जा रही है, उस एयर की वजह से जो इनर्ट गैसेस हैं वो भी ऊपर की तरफ जा रही है जिसकी वजह से आपका कूलिंग इफेक्ट भी आ रहा है और मटेरियल्स हीट अप नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, हीट लेबाइल सब्सटेंस को हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। रैपिड प्रोसेस है, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द सॉफ्ट एंड फाइब्रस मटेरियल या स्ट्रेकी मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल का साइज रिडक्शन हम इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो जा करके स्टिकी हो जाएगा या फिर मटेरियल एक दूसरे के साथ टकराएगा तो भी उसका साइज रिडक्शन होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली इसमें इम्पैक्ट और अट्रैक्शन फोर्सेस यूज होते हैं साइज रिडक्शन के लिए। सॉफ्ट टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल के साइज रिडक्शन के लिए बेसिकली हम इंट रनर मिल या इड्स रनर मिल को यूज़ करते हैं, जिसमें आपके हैमर्स के साथ साथ नाइफ लगी होती है जिसके थ्रू आपका साइज रिडक्शन होता है। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है कंपेयर टू आपका हैमर मिल, इड्स रनर मिल, इंट रनर मिल, इन सभी के कंपैरिजन में फ्लूइड एनर्जी मिल आपका एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। नेक्स्ट, फ्लूइड एनर्जी मिल आपका के साथ आपको एक डस्ट कलेक्टर लगाना पड़ेगा जो क्लासीफायर है। क्लासीफायर के साथ फर्दर आपको एक साइक्लोन सेपरेटर अटैच करना पड़ेगा, या वहाँ पे हम एक एयर सेपरेटर अटैच कर सकते हैं जिसके थ्रू आपका साइज, अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपका एक्सपेरिमेंट सेकेंड था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सपेरिमेंट थर्ड के साथ मिलेंगे। थैंक यू।